हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज एक नया चैप्टर क्लास 10th का लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। आज चैप्टर बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्या? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, किसी भी क्रिया को, किसी भी अभिक्रिया को रोकना, क्या कहलाता है? नियंत्रण। ठीक है, और उस क्रिया में बैलेंस बना के रखना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। ठीक है, किसी भी क्रिया को क्या करना? नियंत्रित करना या कंट्रोल करना। कोई भी क्रिया है, अभिक्रिया है, उसको नियंत्रित करना नियंत्रण हो गया, है ना। और उसमें बैलेंस बना के रखना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। ठीक है, तो यदि हमारे शरीर में बात करें कि नियंत्रण और समन्वय का काम कौन करता है, तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग केमिकल्स करते हैं। ठीक है, यदि हम अपने शरीर में, मानव शरीर की बात करें, तो नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? दो तरह से हमारे शरीर में नियंत्रण होता है। एक होता है न्यूरल और एक होता है केमिकल। एक होता है न्यूरल, एक होता है केमिकल। एक होता है न्यूरॉन्स के द्वारा, एक होता है हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, और समन्वय हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का जो काम करता है वो करती है मसल्स, मांसपेशियां। ठीक है, तो यदि हम मानव शरीर में बात करें तो कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? दो चीजें करती हैं। कौन कौन से? न्यूरॉन। कौन? न्यूरॉन। ठीक है, और कौन करता है? हार्मोन। और कौन करता है? हार्मोन। ठीक है, यदि हम समन्वय का बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो कौन करता है? पेशियां। कौन करता है? पेशियां। यानी यदि हम मानव शरीर की बात करें, यानी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में दो तरह से नियंत्रण होता है। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रिक, जो न्यूरल होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, इसको हमें इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं एक आवेग के द्वारा, एक आवेश के द्वारा काम करते हैं। ठीक है, और केमिकल एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, अब वो पेशियां कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एपिथेलियम पेशी हो गई, है ना। फिर कौन सी हो गई? रेखित पेशी हो गई, अरेखित पेशी हो गई, हृदय पेशी हो गई। ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। आप बोलोगे कि आरेखित पेशी तो हृदय पेशी होती है, फिर वो कैसे नियंत्रण का कार्य करती है? तो आरेखित पेशी भी नियंत्रण यानी समन्वय बनाने का काम इस तरह करती है कि जब आपका जो हार्ट बीट जो होता है, पंप हार्ट जो करता है, तो पंप जब करता रहता है तो उसकी स्पीड कम ना हो और ना ही ज्यादा ना हो, फिर भी वो नियंत्रित करके चलता है। एक वे में क्या होता है? पंप करता रहता है। करता है कि नहीं करता? अब ऐसा थोड़ी है कि आप बैठ गए तो आपका दिल 80 बार धड़कता, 72 बार धड़कता है तो 80 बार धड़कने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। यानी वो 72 बार ही धड़केगा। एक मिनट में यदि 72 बार पंप करता है तो 72 बार, जितनी बार पंप करता है उतनी बार पंप करेगा, उससे अधिक नहीं करेगा। हाँ, कंडीशन अलग अलग होता है। यदि आप दौड़ रहे हो तो आपकी जो हार्ट बीट होगी वो अलग होगी। आप कोई भारी भरकम काम कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट अलग होगी, है ना। तो यदि हम बात करें नियंत्रण और समन्वय की, तो यदि बात करते हैं तो हमारे शरीर में दो तरह से हो रहा है, समन्वय और एक होता है नियंत्रण। क्या होता है?
नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण हमारे शरीर में कितने टाइप्स के होता है? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है कोशिकीय। कैसा होता है? कोशिकीय। और एक होता है रासायनिक। कोशिकीय को यदि हम बोले तो क्या होता है? न्यूरल। कैसा? न्यूरल। ठीक है, या कि न्यूरल की जगह में यदि हम बोल दें न्यूरॉन, न्यूरॉन। ठीक है, तो नियंत्रण आपके शरीर में कितने टाइप्स के हो रहा? 2 टाइप से। एक होता है न्यूरॉन्स के द्वारा, एक होता है रासायनिक द्वारा। एक होता है न्यूरॉन्स के द्वारा, एक होता है रासायनिक पदार्थों के द्वारा। सब अलग अलग पढ़ोगे। ठीक है, आप यदि इस चैप्टर में दोनों पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। यदि हम कोशिका के द्वारा या न्यूरॉन के द्वारा देखें तो 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है? 2 तरह से। यदि हम तंत्रिका के द्वारा आप देखेंगे तो आपके शरीर में तंत्रिकाओं के द्वारा 2 तरह से नियंत्रण होता है, 2 तरह से कंट्रोल होता है। वो कौन कौन से कंट्रोल हुए? यदि हम यहाँ पे क्या है? नियंत्रण, कंट्रोल। क्या है ये? कंट्रोल, है ना। यदि हम न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें तो 2 तरह से होता है। कौन कौन से? एक होता है केंद्रीय, एक होता है केंद्रीय और एक होता है परिधीय। परिधि को हम बोलते हैं पेरिफेरल और केंद्रीय को बोलते हैं सेंट्रल। तो हम केंद्रीय को बोलते हैं CNS और परिधि को बोलते हैं PNS। अभी क्या होता है? CNS और PNS क्या होता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS। तो CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, इसका मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्र के तंत्र। ओके, परिधि तंत्र की तंत्र, केंद्रीय तंत्र की तंत्र। CNS PNS का मतलब समझ में आया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये 2 समझ में आया। यदि हम आपके शरीर में नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 2 तरह से होता है। एक होता है नियंत्रण, कंट्रोल, और एक होता है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल जो होता है तो कितने टाइप्स के होता है? 2 टाइप के। एक होता है न्यूरल, एक होता है केमिकल। कितने तरह के होता है? 2 तरह के। एक होता है न्यूरल और एक होता है केमिकल। न्यूरल जो होता है तो 2 तरह से होता है, CNS और PNS। CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यदि आप सेंट्रल नर्वस की सिस्टम की बात करेंगे तो ये भी 2 टाइप्स के होता है। कितने टाइप्स के होता है? 2 टाइप्स के होता है। कौन कौन से? यदि हम बात करें मस्तिष्क, और एक होता है मेरुरज्ज। नाम तो सुना ही होगा, मेरुरज्ज। मस्तिष्क को हम बोलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्ज और मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा? चमक रहा कि नहीं हो रहा? चमक गया। चलिए देखते हैं आगे की ओर। तो आपके शरीर में यदि हम मानव शरीर की बातें करें तो नियंत्रण कितने टाइप्स के हो रहा? 2 टाइप्स के। एक हो रहा केमिकल, एक हो रहा है तंत्र की न्यूरल सेल के द्वारा।
यदि हम न्यूरल की बात करें, यानी न्यूरॉन्स की बात करें, तो 2 टाइप्स के हो रहा है, एक सीएनएस और एक पीएनएस। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है 2 टाइप्स के होता है। कितने टाइप्स के होता है? 2 टाइप्स के, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है? मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। यदि हम परिधि की बात करें तो इसमें क्या होगा? परिधीय, परिधीय क्या भाग लेगी इसमें? परिधि जो स्पाइनल कॉर्ड यानी सॉरी जो परिधि न्यूरॉन्स होंगे, परिधि जो तंत्रिकाएं होंगी वो भाग लेंगी, है ना? तो परिधि तंत्रिकाएं, ठीक है। और रासायनिक केमिकल द्वारा, केमिकल द्वारा कैसे होगा? ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले भिन्न विभिन्न सॉरी ग्रंथियों द्वारा विभिन्न ग्रंथियों द्वारा विभिन्न ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले हार्मोन, विभिन्न ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले हार्मोन, अलग अलग जो ग्रंथियां होती हैं अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं और अलग अलग के हमारे शरीर में केमिकल एक्टिविटीज को, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। यदि पाचन है तो रासायनिक विधियों द्वारा होता है, श्वसन होता है रासायनिक विधियों द्वारा होता है कि नहीं होता है? उत्सर्जन है रासायनिक विधियों। यानी आपके शरीर में होने वाली हर एक रासायनिक एक्टिविटीज को, हर एक रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रण कौन कर रहा है? 2 तरह से, हार्मोन्स और नियंत्रण। तो ये 2 हो गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, मान लीजिए मानने में क्या जाता है, अपनी दुकान है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, समझ लेना, अमेजिंग करना है या नहीं है वो अलग मैटर करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई क्या है? व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, समझना, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये कोई मान लीजिए क्या है? व्यक्ति, मान लिए। अब इसके शरीर में कितने तरह के नियंत्रण और समन्वय होगा? 2 टाइप्स का। यदि हम नियंत्रण की बात करें तो हमने बोला आपको एक होगा न्यूरल, एक होगा केमिकल, ठीक है। यदि हम न्यूरल की बात किए तो 2 तरह के, सीएनएस और पीएनएस की बात किए। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यदि हमने पीएनएस की भी बात किया, सॉरी सीएनएस की भी बात किया, तो वो भी 2 टाइप्स के होता है। कौन कौन से? एक होता है मस्तिष्क, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है? ये मस्तिष्क। तो पहला तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। फिर आपने देखा होगा यहाँ पे मान लीजिए ये गर्दन हो गई आपकी, और गर्दन के पीछे क्या होती है? कुछ डिस्कनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको आप बोलते हो बैकबोन, या किसी को बोलते हुए रीढ़ की हड्डी, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? और रीढ़ की हड्डी जो होती है खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। तो उनके बीचों बीच एक संरचना होती है, एक पतली सी संरचना जाती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, अब देखो इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए पहले हम इसको फ्लो डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर मैं ऐसे डायग्रामेटिक आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, चलिए तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? नियंत्रण 2 तरह से, न्यूरल और केमिकल। न्यूरल कितने तरह के? 2 टाइप के, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस कितने टाइप के? 2 टाइप्स के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
तंत्रिकाएं या परिधि नर्व्स, नर्व्स बोलते हैं, नर्व, ठीक है, परिधि नर्व, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। अब देखो समन्वय किसके द्वारा होता है? मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, किसके द्वारा होता है? मांसपेशियों के द्वारा होता है। इतना चमका कि नहीं चमका? चमक गया? चलो इसको लिखो जल्दी, फास्ट, डू फास्ट। मसल्स, मसल्स, चलिए जल्दी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिए ना? चलिए आगे देखें। जैसे मान लीजिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए व्यक्ति, समझ लीजिए, मानने में क्या जानता है, अपनी दुकान है, मान सकते हो जितना मानना हो, ओके। मान लीजिए ये गोलू मोलू सा कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी लंबी सी नाक, ये, ठीक है, दिखना चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए ये नीचे इसका गला हो गया, ठीक है, गड़बड़ होगा का। चल समझ में आया कुछ? थोड़ा इधर उधर हो गया। चलो देखो, यदि हम बात करें तो ये इसका क्या होगा? सीएनएस होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो चलिए ये क्या है? मान लीजिए मस्तिष्क से ब्रेन है, क्या है? ब्रेन है, मस्तिष्क, ठीक है। हम वही जो चीज अभी फ्लो डायग्राम में समझाए वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये गर्दन हो गई, गर्दन से कुछ इस तरह से रिंग फॉर्म में कुछ क्या जाती है? हड्डियां रहती है, जिसको आप क्या बोलते हो? रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बोलते हो। क्या बोलते हो? बैकबोन, ठीक है। अब यहाँ से मस्तिष्क से एक जुड़ी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इस स्पाइनल कॉर्ड से कुछ ऐसी संरचनाएं निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व्स, नर्व बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होती है? तंत्रिकाएं निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। इतना समझ में? तो आप जो हमने अभी बताया कि सीएनएस में कौन कौन से पार्ट हो गए, तो एक ब्रेन हो गया और दूसरी क्या हो गई? ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गई या नहीं हो गई? एक मस्तिष्क हो गई, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गई तंत्र के नियंत्रण में पहला दौर था। फिर हमने क्या बताया? परिधि। परिधि में क्या होती है? ये जो निकल रही हैं, ये जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं, ये जो निकल रही हैं, ये क्या हो गई? पीएनएस हो गई। क्या हो गई? पीएनएस हो गई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आ रही है? ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड किस में आ रही है? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ये ब्रेन या मस्तिष्क, ब्रेन से भी कुछ निकलती है, जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो यहाँ पे हम नहीं शो कर पा रहे हैं, लेकिन वहां से भी क्या निकलती हैं? तंत्रिकाएं यानी नर्व्स निकलती हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? पीएनएस बोलेंगे। यानी ब्रेन से जो ऐसे बाहर अलग निकलेंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? पीएनएस बोलेंगे। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलेंगे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर क्या होगा? मान लीजिए ग्रंथियां होती, मान लीजिए कोई ग्रंथियां हैं,
यहाँ पे कुछ ग्रंथियां पाई जाएंगी, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाएंगी। तो ग्रंथियां क्या हो जाएंगी, केमिकल रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, रासायनिक नियंत्रण समन्वय हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? इतना समझ में आ गया? तो चलिए अगला हम देखते हैं न्यूरॉन की संरचना। ठीक है, किसकी संरचना देखते हैं? न्यूरॉन की संरचना। चलिए पानी गिरने लगा। यार वो संरचना का बताइए। हाँ देखें, चलिए देखें कैसा होता है। आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। पहले आप क्या करोगे, एक इस तरह से क्या कर लोगे, गोला बना लोगे। ठीक है, और क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको दो डंडा खींचना है ऐसे। ठीक है, इन डंडाओं को क्या करना है, ऐसे कर देना। ठीक है, फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर देना और लाके। फिर क्या करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। समझ में आया? आ गया? हाँ ठीक है, इनको थोड़ा हम मिलनसार कराएंगे। अब ये जो डॉट लगाए थे उसका कोई वो नहीं है, ये नीचे आएगा। क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, कि क्या होगा, कुछ ऐसी संरचना बनाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की संरचनाएं बनाएगा। ये क्या होता है, एक्सॉन एंड होता है। क्या होता है, एक्सॉन अंतिम सिरा, एक्सॉन का अंतिम सिरा हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ ऐसी संरचना पाई जाएंगी। वैसे मैंने 9th का डाला है YouTube पे वीडियो, उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी अच्छे तरीके से मैंने बताया है। ये क्या होता है, न्यूरॉन केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक चीज और देखो, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। एक होती है माइलिनेटेड, एक होती है नॉन माइलिनेटेड। यानी एक होती है जिसमें माइलिन खोल उपस्थित होती है और एक होती है जिसमें माइलिन खोल उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, तो चलो देखें, इतना समझ में है कि नहीं है? आ गया? इसमें क्या होता है, कुछ डॉट 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 संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं नीसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं, नीसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है और ये क्या होता है। एक होता है डेंड्रॉन और एक होता है डेंड्रॉइड। ये होते हैं डेंड्राइट, उल्टा बता दी। ये क्या होता है, डेंड्रॉन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है डेंड्रॉइड, एक होता है डेंड्रॉन। ठीक है, फिर ये क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। फिर ये वाला भाग क्या होता है, ये जो डॉट डॉट संरचना है इसे हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये किसको, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन का अंतिम सिरा। क्या बोलते हैं, एक्सॉन का अंतिम सिरा। क्या बोलते हैं, एक्सॉन का अंतिम सिरा। यह वाला भाग क्या होता है, एक्सॉन। अब क्या होता है, इससे कुछ पाई जाती है संरचनाएं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है,
इस तरह की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन ग्रीन कलर की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका। ठीक है, ये जो हम रेड कलर से बनाए हैं इसको हम बोलते हैं माइलिन खोल। क्या बोलते हैं, माइलिन खोल बोलते हैं। और ये दो माइलिन के बीच की जो स्थान होता है, जो माइलिन के मिलने का स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं रैनवियर नोड। क्या बोलते हो, रैनवियर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैनवियर नोड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है, ये जो एक्सोन होता है इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। उसका क्या नाम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भरा हुआ द्रव होता है किसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो ये जो तंत्रिका होती है तो दो भागों से मिलकर बनी होती है। ये होता है साइटोन। क्या होता है, साइटोन ऊपर वाला भाग, और ये नीचे वाला भाग होता है एक्सोन। तो तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बनी है, दो भागों से। एक होता है साइटोन और एक होता है एक्सोन। समझ में आया कि नहीं है? ये साइटोन ऊपर वाला भाग होता है, एक्सोन नीचे वाला होता है। साइटोन में क्या क्या आ रहा, न्यूक्लियस आ रहा, निसेंस ग्रेन्यूल आ रहा, डेंड्रॉन आ रहा और डेंड्रॉइड्स आ रहे हैं। एक्सोन में क्या आ रहा है, माइलिन खोल आ रही है, श्वान कोशिकाएं आ रही है, रैनवियर नोड आ रहे हैं और न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं। एक्सोन के एंड में क्या आ रहा है, अंतिम सिरा है। अब ये जो है एक्सोन का अंतिम सिरा जो है किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका से क्या करेगा, जुड़ेगा। ठीक है, इधर भी जुड़ सकती है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आज बहुत शोर होने लगा, पानी गिर रहा है, इसलिए हम आज यहीं पे क्लास को रोक रहे हैं। इसके बाद जो इसका फिर से हम पिछली वीडियो में, अगली जो आने वाली वीडियो है उसमें हम फिर से रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।